बिरहा के माध्यम से ज्योति और मनीष को जो संदेश दिए हैं बेबाक बिरहा गायक विजय बागी जी। फिलहाल अभी इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे इनकी पूरी टीम है। ये जिस तरीके से बिरहा गाते हैं समाज में और जो एसडीएम ज्योति जी हैं समाज को गलत संदेश दिए हैं, अपने कार्य को भी गलत तरीके से निर्वहन कर रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बिरहा के तमाम लोग बैठे हैं। ये बिरहा गाते हैं, लोकगीत संगीत समाज में जाते हैं और गाते हैं। कहीं ना कहीं समाज की ओर से अगर देखा जाए तो समाज में एक अच्छा संदेश पहुँचाते हैं। फिलहाल इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। गीत में गाया तो ये खास करके ज्योति पे नहीं है, पूरे भारत सभी महिलाओं पे है। ठीक है, एक महिला ने गलत काम किया है तो अब से भी सुधार कर सकती है। अभी उनके पति हैं, प्रयास कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि मैंने अपने धर्मपत्नी के साथ बहुत त्याग परिश्रम किया हूं और मुझे पता नहीं था कि मेरी धर्मपत्नी मुझे धोखा देगी। और यह गीत जो है पूरे समाज में सब महिला पे हो जाती है। कोई भी पत्नी ऐसा ना करे कि जो आने वाले समय में भी मतलब ज्योति को लोग याद करें। ऐसा करें कि ज्योति की बात यहीं समाप्त हो जाए और आगे चल के अच्छी संदेश समाज को मिले। जिस तरीके से कह रहे हैं कि आने वाले समय में ज्योति का मामला रुक जाए और ये मामला आगे न बढ़े। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ज्योति ने जिस तरीके से समाज को एक संदेश दिया है, गलत संदेश, अपनी कुर्सी का गलत तरीके से निर्वहन करती हैं और वहीं दूसरी ओर अपने पति का बहिष्कार कर देती हैं। बहिष्कार करने का मतलब 10 साल जब उनके साथ आप रहती हैं तो उसके बाद अपने प्रेमी के साथ रहना क्यों पसंद करती हैं? कारण क्या है? कारण देखिए यह है कि जैसे ठीक है, उम्र नहीं थी, शादी नहीं हुआ था, उस समय विद्यालय में पढ़ रही हैं ज्योति। त्याग था, परिश्रम था, मुझे कुछ बनना है। तो उस समय अगर वो किसी से प्यार करती और संबंध कर लेती, शादी हो जाती तो बात अलग ही। अब 2 बच्चियों को लेके और अपने उनके पति ने इतना त्याग किया, परिश्रम किया और संघर्ष किया और उनके हर किए कराए पे पानी फिर गया। और लड़की भी मिला जुला के 7-8 साल 9 साल की बताई जाती है, यूट्यूब के माध्यम से हम भी देखते हैं। तो अब उन लड़कियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा और समाज में कैसे ऊंचा करके चलेंगी, वो असर पड़ेगा समाज पे ज़रूर। लेकिन हम तो चाहेंगे, भारत देश बहुत बड़ा है, पूरा विश्व बहुत बड़ा है, आने वाले समय में और भी महिलाएं ऐसा ना करें, यही संदेश देंगे हम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनाने वाली ज्योति मौर्य एसडीएम कह सकते हैं कि एसडीएम है ज्योति मौर्य जी। वहीं दूसरी ओर जो आलोक मौर्य जी हैं लगातार प्रशासन से रोकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनकी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है और वहीं दूसरी ओर जो उनका कार्यभार है उस पद को भी ठुकराने का प्रयास कर रहे हैं ज्योति मौर्य जी। ऐसा आरोप लगाए हैं ज्योति मौर्य। आलोक मौर्य को क्या संदेश देना चाहते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहेंगे कि देश जब आज़ाद हुआ तो भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा और उसी संविधान पे देश चलता है। तो हम तो चाहेंगे कानून जो है ये बात का अदालत में जाए, कोर्ट में जाए और संविधान के अनुसार जो भी मतलब नियम होता है उसका पालन किया जाए। और जो सज़ा के पीड़ित हैं उनको सज़ा जरूर मिलनी चाहिए, सजा दी जाए। एक वीडियो एक ऑडियो अभी जारी हुआ है कुछ समय पहले, जिसमें उस ऑडियो की पुष्टि सच की ओर चैनल नहीं करता है। फिलहाल वो जो ऑडियो जारी हुआ है उसमें मनीष दुबे और ज्योति जी का साफ उसमें कह रहे हैं अपने पति को जान से मारने की। उसमें क्या कहेंगे? अगर कोई पत्नी अपने पति को जान से मारना चाहती है तो क्या ये गलत है या सही? नहीं, गलत एकदम ही है। अब उसको इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरी धर्मपत्नी मतलब मुझे यहाँ तक पहुँचाएगी, पूरा विश्व मुझे देखेगा, मेरी धर्मपत्नी को देखेगा, मुझे देखेगा, इनकी कहानी को जानेगा। तो सोच जो है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए एक कहावत कही गई है, पंछी चाहे जितना भी आसमान में उड़े उसका धरती पे ही चारा पानी मिलता है। धरती पे ही बराबर। फिलहाल कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जिस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य जिस तरीके से अपने कार्य को, अपने पद को समाज में गलत संदेश देती हैं और गलत तरीके से अपने कार्य का निर्वहन करती हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होता है। आज नहीं तो कल इनके ऊपर भी पड़ने वाली है और कहीं मनीष के ऊपर भी पड़ने वाली है। मनीष अगर एक परिवार में आके एंट्री मारते हैं, शादीशुदा हो करके और शादीशुदा परिवार में आके एंट्री मारते हैं तो कहीं ना कहीं एक गलत तरीका है और गलत कार्य है। नहीं, देखिए एक बात हम कहेंगे, जैसे बिहार के लालू प्रसाद यादव थे, उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी बताया गया, अनपढ़ थी लेकिन एक मुख्यमंत्री की औरत थी ना। लेकिन अब लालू को तो यह नहीं टेंशन हुआ कि मेरी धर्मपत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ थी ना। लेकिन ठीक है, आलोक भी पढ़ा लिखा है, वो भी सफाई कर्मी में काम करता है, सरकारी कर्मचारी है और उन्होंने त्याग परिश्रम करके कैसा भी व्यवस्था करके अपनी धर्मपत्नी को पढ़ाया, इस पोस्ट पे पहुंचाया। तो
जैसे ज्योति मौर्य को ये एहसास होता होगा कि समाज कहेगी कि ये जो एसडीएम हैं इनका पति जो है सफाई कर्मी, तो ऐसी बात नहीं है। समाज है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि अरे पढ़े लिखे हैं, उनकी धर्मपत्नी नहीं पढ़ी है लेकिन वो भी भगवान से ज़्यादा मानती हैं। तो समस्या इस बात की है। ये बिरहा गायक कह सकते हैं कि बिरहा गायक, बेबाक बिरहा गायक विजय बागी जी हैं। फिलहाल जिस तरीके से बिरहा गाते हैं समाज को एक अच्छा संदेश देते हैं, और इनकी के बिरहा में जो ढोलक बजाने वाले जो कह सकते हैं कि मास्टर हैं, अब इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। इनका नाम जियालाल यादव है। आप इनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सर जियालाल भारती है। जियालाल भारती जी, ये बताइए बिरहा में आप ढोल बजाते हैं, दूर दूर जाते होंगे, सही तरीके से बिरहा का कार्यक्रम भी पाते होंगे, समाज में भी बिरहा गाते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से ज्योति मौर्य अपने कार्य का निर्वहन करती हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने पति का बहिष्कार कर देती हैं, अपने प्रेमी के साथ रहती हैं, तो क्या ये गलत है समाज के लिए या सही है? नहीं साहब, गलत है, एक बहुत से गलत है। और जो हमारे ज्योति मौर्य जी हैं, ये अपने लाइफ में बहुत गलती काम कर दिए हैं। जो कितनी पढ़ी लिखी हैं, सभ्यता लड़की हैं, और उनके आदमी जो सफाई कर्मी हैं बेचारे, वो पढ़ लिख कर्जा ले कैसे कैसे पढ़ाया कि भाई हमारा मैसेज जी अगर पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे तो हमारा भी रुआब हो जाएगा। और उनके बेटी भी हैं, और बेटी अब ऐसे वो जो ज्योति मौर्य जी करेगी तो ये बताओ पूरा विश्व, पूरा दुनिया यूट्यूब पे देख रहा है। अभी क्या करो, जो दुबे जी हमारे हैं भाई साहब, उनको तो शर्म लगनी चाहिए कि ऐसे दूसरे बाल बच्चे के साथ ऐसा क्यों मैं करूं। अगर घर में बहन बेटियां अगर है, अगर दूसरा कोई करे तो उनको क्या लगेगा साहब? आप कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य एक पढ़ी लिखी, एक शिक्षित हैं, और उसके बाद एक साहब एसडीएम की पदवी पा गई हैं, तब भी और उनके आदमी ने कैसे कैसे कर्जा लेके पढ़ाया लिखाया। और उनके ज्योति मौर्य की एक बेटी भी है, उनको भी कैसे अगर बेटी समझदार नहीं है? बेटी भी देख रही है मेरी मम्मी क्या कर रही, मेरे पापा क्या किए हैं। और जो तिसरकवा उसमें हासिल कर लिया दुबे जी, उनको इतनी गलती वो कर दिए हैं। अब उन्हें क्या बताऊं, उन्हें तो हमारे आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के आदेश वहाँ तक पहुँचाना है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पढ़ी लिखी हैं, और एक कहावत उसी पे कहावत था कि 100 पढ़ा लिखा है और एक आजमगढ़। तो आजमगढ़ की जो ज्योति मौर्य, वहाँ उनका ससुराल होता है। वाराणसी जिले से जब उनकी शादी होती है 2010 में, तो आलोक के घर पे जाती हैं। जब उनकी पढ़ने की इच्छा होती है तो कहीं ना कहीं उनका पति, एक जिम्मेदार पति आलोक मौर्य जी, उनको लेकर आते हैं इलाहाबाद पढ़ाने के लिए। पढ़ाकर इस काबिल बना देते हैं कि समाज में बड़े बड़े उच्च अधिकारियों के साथ बैठने के काबिल हो जाती हैं। जब उनके साथ बैठने के काबिल होती हैं तो अपने पति का बहिष्कार कर देती हैं, समाज को एक गलत संदेश देती हैं। जी साहब। तो ऐसे महिलाओं को समाज में जगह मिलना चाहिए। जगह क्या मिलना चाहिए सर जी? अब पूरे यूट्यूब पे पड़ा, हम लोग भी नहीं जानते, लेकिन जब यूट्यूब पे जब हम लोग खोलते देखता हूँ उनके पति इतने रो रहे थे, हम लोग भी आंसू आ गया। अगर ऐसे अगर उनकी देखी थी कि अगर हमारे लोग भी औरत पढ़ी लिखी हैं, अगर वैसे करेंगे तो हम लोग किस कहाँ जाएंगे? बाल बच्चे हम लोग कैसे जाएंगे? बाल बच्चे मम्मी को प्यार, मम्मी को पापा कम पूछेंगे, लेकिन मम्मी को ज़्यादा पूछते हैं, मम्मी पापा कहाँ गए, पापा मम्मी। लेकिन अब क्या, आप ज्योति मौर्य के क्या बताऊं, पढ़ लिख करके इतना ज्ञान उनको हो करके एसडीएम की कुर्सी पा के, जो एसडीएम कहते हैं हमारे थाने के एसओ साहब उन लोगों को हाजिरी लगाते हैं मीटिंग बैठ करके। लेकिन अब क्या उनको क्या बोलूं, उनका मत कहाँ भ्रम हो गया है किसके। और जो दुबे जी, हम तो हाथ जोड़ के उनसे कहूँगा, प्रार्थना करूँगा भैया कि अपने घर चले जाओ और उनको दोनों को लाइफ में जीने दो, उनके बाल बच्चा के जीने दो। हाँ, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वो खुद समझदार हैं। फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब औरत घर से निकलती हो तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि पर्दा होना चाहिए, और उसकी जो साड़ी होती है, पल्लू होता है, उससे सर ढका होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ज्योति मौर्य ने ये किया है और उनके चर्चा का विषय बना है, सोशल मीडिया पे तमाम चैनलों पे खुल्लम खुल्ला ये वीडियो वायरल चल रहा है कि ज्योति मौर्य अपने बॉयफ्रेंड मनीष दुबे के साथ फरार हैं, उनके साथ रहती हैं, उनके साथ उनका प्रेम प्रसंग है। अपने बच्चों को, अपने पति को, पूरे परिवार, समाज को, तमाम ऐसी लोगों को छोड़ करके कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये समाज में गलत संदेश दे रही हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन रहेगा कि इस मामले को संज्ञान में ले, क्योंकि ये जांच का विषय है, और ऐसी महिलाओं को समाज में जगह न दें। और जो ऐसे पुरुष वर्ग के जो लोग हैं, मनीष दुबे जैसे लोग हैं, उनको भी समाज से बहिष्कार कर एक उचित कार्रवाई करें। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।